अभी आप उड़ीसा वाले विवाद में देख लीजिए, वो ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम था। ये सुल्तानपुर वाला जो हुआ था, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपके माध्यम से कि बिल्कुल सही प्रोसेस परमिशन लेने का क्या है, और कई जगह ऐसा होता है कि प्रशासन भी परमिशन नहीं देता, तो उसका क्या रीज़न रहता है? ये वो बात हो जाएगी। सही बात। और इसीलिए मैं सभी कंपनी वालों से भी कहता हूँ कि आप संगठन का साथ दीजिए। को सामान बरामद होता है, चोर पकड़ा जाता है, तो जब कोर्ट से सामान छुड़वाने जाते हैं तो वहाँ अच्छा। कोई इंश्योरेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस नहीं करती है अच्छा। सामान का। 10 बजे वाला विवाद है, मैं आपको बताऊं, उसमें बिल्कुल, काफी बड़ा है वो। 15 दिन के लिए किसी को नहीं मालूम कि 12 बजे तक है। आपको वीडियोस वगैरह बनानी है, जब अपनी यात्रा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपलोड कर दो। तो मैं पूछना चाहूंगा सही तरीका क्या है वीडियो बनाने का? क्या कंपटीशन दिखाना चाहिए, चैलेंज दिखाना चाहिए, कंपटीशन या क्या दिखाना चाहिए वीडियो? सो हेलो एवरीवन, फिर से वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस मेरा नाम राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल शरण डीजे व्लॉग्स। गाइस आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग आए हुए हमारे वीरेंद्र बब्बर जी पे, जो कि हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा सर। नमस्कार। और हमारे साथ यहाँ पे सर भी मौजूद है, नमस्कार करना चाहूंगा सर। सर आपका नाम? गिरीश गुप्ता जी। गिरीश गुप्ता जी हैं, तो धन्यवाद आपका भी, आप दोनों अपना कीमती समय दे रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा आज जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा। जैसे कि आपको पता है कई जगह अपनी यात्राएं होती है, डीजेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही है। आपने देखा हुआ कई लोग जाते हैं यात्रा करने, कई यात्राएं कैंसिल हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा विवाद का मतलब जो है एक मैटर बना हुआ है ये। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे पहले तो ये क्या रीज़न है जो जगह जगह जा करके ये सब कैंसिलेशन हो रहा है? देखिए मैंने राहुल जी आपको पहले भी शायद आप वहाँ पे मेरठ में तो थे। जी जी जी, मैं मेरठ में आपने सुना होगा, मैंने उसमें यही बोला था कि हम लोग ना जो कहीं पे जा रहे हैं यात्राओं में, जी यात्राओं में जा रहे के बाद हम लोग एक अपने वीडियो पे जो वीडियो डाल डाल के हम चैलेंज करते हैं प्रशासन को या सरकार को। अच्छा। आप देखिए एरिया के अंदर जो प्रशासन है वो एक अथॉरिटी दे देता, परमिशन दे देता है आप कि अपना दुर्गा पूजा का कीजिए, आपने विसर्जन करना है विसर्जन करने जाइए, आपने जो गणपति का करना है वो उससे ले जाइए। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग अगर मेले में जाते हैं तो अपना चुपचाप मेला भुगता के आ जाते थे, पहले कभी आज तक ये विवाद नहीं हुए थे ना। अब क्या हो रहा है कि हम लोग पहले से वीडियो डालते हैं, हमारे कुछ यूट्यूबर चैनल वाले भी हैं, सभी नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके अंदर ना विवाद पैदा कर देते हैं। अच्छा। जैसे आपसे कुछ कहा, उनसे कुछ कहा, उसकी कटिंग में से कुछ ले लिया, उसकी कटिंग में से कुछ ले लिया, आपस में उनका कंपटीशन कराने का एक विवाद बना दिया। अपने व्यू बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, उसको वीडियो को पब्लिसिटी के लिए डालते रहते हैं। अब वो प्रशासन के पास जाती है, प्रशासन सरकार या प्रशासन से हम टक्कर नहीं ले सकते, हम अगर कितने बड़े डीजे वाले क्यों ना हो। जी। हम अगर 100 करोड़ का भी सामान बना ले तो हम सरकार से बड़े नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। या हम पुलिस से बड़े नहीं हो सकते, प्रशासन से आगे नहीं जा सकते। हम अगर प्रशासन को चैलेंज करेंगे तो प्रशासन हमारे को स्वीकार करेगा। बिल्कुल। अभी आप उड़ीसा वाले विवाद में देख लीजिए, वो ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम था। जी। लेकिन हम लोगों की क्या इतनी वीडियो जारी हुई है उसमें कि वहाँ पे लाखों की तादाद में पब्लिक पहुँच गई। अभी जैसे बिहार में आपने देखा था माई मनीषा वाले के केस हुआ था, आपने वो शायद ध्यान नहीं दिया होगा। एक वहाँ पे एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में माही मनीषा लेट आई थी। अच्छा। तो पूरा विवाद हो गया था, वहाँ पे सारा आगजनी कर दी थी, सारे सामान को आग लगा दी गई थी। अच्छा। अब उससे क्या हो गया, प्रशासन चौकस हो गया है। अब उड़ीसा के अंदर भी 1-1.5 लाख की भीड़ आ गई जी। प्रशासन ने उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा। जबकि वहाँ पे वो त्यौहार होता है, 10-15 हज़ार लोग आते हैं अपने त्यौहार को मनाने के लिए। ठीक है। अब आप ये देखिए ना, एक ग्राउंड है जिसकी तादाद है 20 या 25 हज़ार 30 हज़ार आदमियों की, उसमें 10-15 हज़ार आदमी होंगे तो खुले तौर से आप आदमी इंजॉय कर सकता है। जी। इंजॉय करने के लिए डीजे है, ना कि कंपटीशन करने के लिए। अगर वहाँ पे 1-1.5 लाख लोग आ गए जी। तो वहाँ कहाँ बचेगी जगह? 40 हज़ार 50 हज़ार आदमी की जगह पे 1-1.5 लाख आ गए तो एक दूसरे के धक्का मुक्का हो जाएगी, कहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। तो प्रशासन को क्या करना पड़ेगा? प्रशासन उसको रद्द करेगा ना। बिल्कुल। आप ये चीज़ देखिए, इसी चीज़ के लिए ये था कि मैंने उस दिन भी बोला था
कि कोई वीडियो मत डालिए, आप प्रशासन को किसी तरह से परेशान मत कीजिए, चैलेंज मत कीजिए। प्रशासन परेशान होगा तो आप चैलेंज करेंगे तो फिर हमारे प्रोग्राम पे ही इफेक्ट आएगा। गिरेगी करेगी। क्योंकि देखिए एक चीज़ मनोरंजन के लिए बनी है, ये साउंड बना है मनोरंजन के लिए। जी आपने देखा होगा पहले क्या होता था, पुराने जो गाने हम लोग बजाते थे उससे लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाती थी। जो मानसिक तनाव में चले जाते थे लोग, वो स्थिति सुधर जाती थी ना। आपने शायद, आपकी उम्र कम है इसलिए आपको नहीं पता होगा। नहीं नहीं, अभी भी ऐसा होता है, हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं ताकि अच्छा फील होता है और मतलब बहुत फ्रेशनेस सी आती है। कोई ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं बहुत अच्छे तरीके से वही गाने आज, और आज क्या होता है, अभी अगर वहाँ कोई डीजे निकलता है तो उससे भी तो परेशानी लोगों को होती है ना। आप समझते हैं उससे कितनी परेशानी होती है लोगों से। अब क्या मतलब साउंड सिस्टम एक लोगों को परेशान करने के लिए तो नहीं बना है ना। नहीं नहीं, अगर लोगों को परेशानी होगी तो लोग क्या करेंगे, फिर वो सरकार को बोलेंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट ने एक सिस्टम बना दिया है कि डीजे, जब यही बात हमारी वहाँ पे भी हुई थी, मेरठ में भी कहा गया था, जब डीजे बैन हो गया था तो सब लोग हाथ जोड़ते थे कि 2 कॉलम का काम चलवा दो। सरकार ने 4 की परमिशन दे दी। 4 की परमिशन आज भी है, लेकिन 4 तो नहीं लगते ना, 400 लगने लग गए अब। अब बताइए, सुल्तानपुर वाला जो हुआ था उसमें भी यही विवाद हुआ था। पहले से वीडियो यही होगी थी ना कि कंपटीशन करें। वहाँ पे तो ये सुनने में आया था ना कि परमिशन की वजह से कैंसिलेशन हो गया है। नहीं, परमिशन पहले दे दी गई थी। अच्छा, परमिशन उड़ीसा की भी दे दी गई है। अब ये आजमगढ़ गए हुए तो इनकी भी परमिशन तो इनकी भी मिली हुई है जी। आप देखिए 12 तारीख को भी तो बिना परमिशन के दुर्गा विसर्जन तो नहीं हुआ, मूर्तियां जो विसर्जन हुई है जी। जो यहाँ से जोत लेके गए थे 1, 2, 3 तारीख को, आपके सामने मैंने भी एक वीडियो डाली थी, मैंने उनको समझाया था यहाँ पे। अच्छा, और हमने रात को यहाँ से 2-2 बजे डीजे बंद करवा के निकलवाए। अब देखिए, आप 2 बजे रात को झंडे वाला मंदिर से अगर डीजे बजता हुआ आता है तो लोगों को परेशानी नहीं होगी क्या? बिल्कुल। प्रशासन क्या करेगा? सख्ती करेगा नहीं करेगा? जी। तो प्रशासन को ऐसा क्यों मौका दें कि हम सख्ती करें, और हमारे बिजनेस पे अगर दिक्कत आएगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, बिल्कुल। काम ही नहीं कर पाएंगे, सामान का क्या करेंगे बताइए। सही बात। जो लोग अभी कल उमेश जी ने भी यही बात बोली है, उमेश साना जी वालों ने, डीजे वालों ने, कि कुछ लोगों के पास काम है, दूसरा बिजनेस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे जैसे, मैं तो 48 साल हो गए इस काम में, मैं तो दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। मेरे पास तो जमा पूंजी भी यही है। अगर ये बेकार हो गई, मैं तो बेकार हो गया। मैं इसीलिए सभी जगह को जनों को उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा ऑल इंडिया साउंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन का नाम जो हमने दे रखा है संगठन बनाने के लिए जी, वो इसीलिए है कि सभी जागरूक हो, उस संगठन के साथ जुड़े और उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए। जी। तो मीन्स जो आप बताना चाह रहे हो कि देखो ये जो मेन रीज़न आ रहा है जगह जगह डीजे कैंसिल होने का, ये है कि आप एक दूसरे को चैलेंज करते हो और वो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से प्रशासन तक जाता है और प्रशासन उस चीज़ों में उन्हें प्रतिबंध करता है उस जगह। आप के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं एक सवाल सभी से पूछना चाहता हूँ जो ये बड़े बड़े डीजे भी लगा रहे हैं जी। अब से ये 2 साल से पहले किसके साथ ये ऐसा कुछ हुआ कैंसिल होने का? अभी तक किसी को मालूम भी नहीं था, किसी ने कोई विवाद भी नहीं हुआ। 2020 से पहले को कितने प्रोग्राम कैंसिल हुए हमारे, कहीं कोई हुआ नहीं। अब ये क्यों हो रहा है? ये भी तो सोचने वाली बात है, इन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए ना। इस सवाल का जवाब आपके उसमें दे देंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कि भाई ऐसा क्यों है। सभी लोग एक ही बात, सबकी एक ही बात जवाब आएगा कि ये जो बेढंग तरीके से लगाया जा रहा है, बेतुके तरीके से गाने बजाए जा रहे हैं, जो ये बड़े बड़े रीमिक्स करके गाने बजाए जा रहे हैं, जो जिसमें अब ज़्यादातर आप समझ देखते हैं क्या आता है, साउंड में प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर की वजह से लोगों के, अभी हम यहाँ बैठे हुए, ये पूरा शीशे का है जी। अगर यहाँ से कोई डीजे निकलेगा तो इसकी क्या कंडीशन होगी, आप ये दिखाइए। बिल्कुल। कभी यहाँ से गया है सर डीजे वगैरह कोई? हाँ, जाता है काफी, तो होता है सारे चीजें जाते हैं वाले। अच्छा। अच्छा, देखिए हमारे साथ गिरीश गुप्ता जी ये बता रहे हैं जैसे कभी कोई डीजे जा तो उससे मतलब कोई परेशानी भी होती है क्या? किसी परेशानी नहीं है, ठीक है, अब डीजे जाता है अच्छी बात है,
ये तो धार्मिक काम होता है, बिल्कुल उसमें धार्मिक। डीजे बजता ही है। जी पर कई बार क्या ज्यादा बड़े जो डीजे आ जाते हैं जी। वो थोड़ा, जैसे हम रोड के मकान है उनके शीशे सब खतर आने लगते हैं, जैसे हमारे ऑफिस के लगे हुए हैं। जब डीजे यहाँ से निकल के जाएगा, ये तो है नहीं कि निकलेगा तो धीमे धीमे निकलता है, तो जब तक 5-10 मिनट तक तो बहुत वाइब्रेशन की हो जाती है। अच्छा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो धार्मिक काम है। बिल्कुल धार्मिक काम। एक्चुअली में क्या है ना कि जो ज्यादा बड़े सेटअप होते हैं हाँ, बड़े या सेटअप होते हैं, और जो ज्यादा अब वो भजन भी ऐसे लगाते हैं कि जो कुछ तो समझ में आते ही नहीं है, अच्छा। बस नाच रहे हैं, उसके आगे और कुछ नहीं है, क्या बज रहा है ये पता नहीं है। हाँ देखिए, ये काफ़ी सही बात बताई इन्होंने। एज अगर हम पब्लिक का एक ओपिनियन लिया जाए ना, तो ये भैया बता रहे हैं कि जैसा कि गाना समझ में नहीं आता है लेकिन वो भर भर होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? राहुल जी, यही चीज़ मैंने भी आपसे हुई की, क्योंकि जी। देखिए अगर हम पहले म्यूजिक बजाते, साउंड सिस्टम के अंदर म्यूजिक बजता है, जी एक आदमी को गाना भी समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कि हम नहीं मानते 21वीं सदी में जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जिस तरीके से गाने आ रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों को गाने बजाने का सिस्टम हो गया है, वो भी तो गलत हो गया ना। तो उससे लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लोग हमारे से परेशान नहीं है, प्रशासन भी हमारे से परेशान नहीं है, पुलिस भी किसी तरह के बैन नहीं लगाती। जी। अगर पुलिस या प्रशासन बैन लगा दे एकदम से सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? जैसे 2019 में हुआ था, आपने 2019 में बताया हुआ था। था। हाँ जी। हाँ, तो उसमें मतलब उस टाइम पे प्रतिबंध लगाने का क्या रीजन था? क्या ये बड़े सेटअप लग रहे थे या क्या चीज? ये रीजन वही हुआ था, मैं आपको बताऊं, उस टाइम भी यही रीजन हुआ था कि कुंभ का मेला था इलाहाबाद के अंदर, वहाँ पे एक ही किसी के घर के आगे जिदबाजी के चक्कर में सिस्टम लगा दिया गया था। अच्छा। उसको परेशानी थी, वो बार बार कह रहा था कि आप यहाँ से प्लीज हटा दीजिए, वो नहीं माने। परेशानी इन द सेंस मतलब कोई बीमारी, कोई बीमारी तो disease? देखिए डीजे के अंदर आपको मैं बताऊं, जी जब एक इसको ध्वनि प्रदूषण की तरह तो उसमें दिया गया है ना एनजीटी में। एनजीटी में वही चीज दी जाती है जो परेशानी के तौर पे आती है। अच्छा। एनजीटी का मतलब क्यों बनाया गया है? एनजीटी का बना के इसीलिए रखा गया कि इसके ऊपर एक कंट्रोल किया जाए। आप देखते हैं जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो जाता है जी तो एनजीटी का काम बढ़ जाता है। जी। उस टाइम सब कुछ बैन कर देते हैं ना, जनरेटर वगैरह सब बैन होता है। अब आप देखिए इनके हमारी गाड़ियों के अंदर जनरेटर भी लगे होते हैं, डीजल वाले जनरेटर होते हैं। डीजल व्हीकल तो आई थिंक अभी भी बैन है शायद दिल्ली में। दिल्ली के अंदर डीजल की गाड़ियां भी बैन है, दिल्ली वाले में डीजल के जनरेटर भी बैन है। अच्छा। और समस्या कुछ, मैंने उस दिन मेरठ में भी कहा था, कुछ समस्या ये है कि 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, जी। वो भी बैन है दिल्ली के अंदर। अच्छा। और हमारे डीजे वालों के पास वही गाड़ियां चल रही है, कागज नहीं होते पूरे किसी के पास। साउंड के सिस्टम के अंदर भी, साउंड का सिस्टम जो खरीदते हैं जी। उनके बिल नहीं होते हैं। अच्छा। अब मेरे पास, आप मेरी शॉप पे देखिए, मेरे पास बाहर जीएसटी नंबर लिखा हुआ है हमने। जी। हम उस जो सामान खरीदते हैं उसके बिल भी लेते हैं, बिल लेने जरूरी है। हाँ। तो विवाद तो वही खड़ा होता है ना, जब कोर्ट में जाते हैं छुड़वाने के लिए तो मुश्किल तो वही आती है। जब माल किसी का चोरी हो जाता है, हमें ये दिक्कतें आई हैं ना एसोसिएशन के अंदर। चोरी का जब कभी सामान हमारा चोरी हो जाता है, जी। हम लोगों को सामान बरामद होता है, चोर पकड़ा जाता है, तो जब कोर्ट से सामान छुड़वाने जाते हैं तो वहाँ पे बिल मांगते हैं। अच्छा। मैं सबको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप सामान लो, बिल लेके लो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, नहीं है कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप लेकिन आप सामान लेंगे, बिल लेंगे। अगर वही मेरे पास ये मोबाइल है, आपको बताऊँ राहुल जी, जी। अगर मेरे पास ये गुम हो जाता है तो मैं इसको साबित करने के लिए क्या करूँगा? मेरे पास बिल होना चाहिए ना। जी। अगर आपके पास ये मोबाइल चला गया तो आपका हो गया, अगर मेरे पास बिल है तो मेरा ही है ना, तभी तो मेरे पास आएगा ही ये, मैं इसको तभी तो कह सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे को, जिसकी वजह से हमारे को सुविधा नहीं मिलती है। हमारे को बैंक लोन नहीं देता है अच्छा, डीजे सिस्टम वालों को। अच्छा अच्छा। कोई इंश्योरेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस नहीं करती है अच्छा। सामान का। हाँ। तो ये विवाद ये इसी वजह से तो नहीं होते हैं। आप बिल कटवाइए, आपका बैंक लोन भी देगा और आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस भी देगी।
एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना, बिल्कुल हमारे सामान का क्या गाड़ी से महंगा नहीं आता हमारा सामान क्या? बिल्कुल हमारे भी तो लाखों करोड़ों रुपए का सामान भरा पड़ा है गोदाम के अंदर, बिल्कुल। तो वो उसका भी तो इंश्योरेंस होना चाहिए ना। जी जब हमारे उसमें कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, माल इधर उधर हो जाता है, तो हम कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनियां हमारे को माल नहीं दे, कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए ना। सरकार भी नहीं देती है तो कोर्ट वो भी नहीं मिलती, इंश्योरेंस भी नहीं होता है, जी हम कहाँ जाएं बताइए। सही बात। फिर जैसे तो मैंने आपको बताया कि अभी बिहार वाला जो हादसा, उसमें 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ वही जो मुझे सामने, आग लग गई जब आग जिसमें लगी थी। इंश्योरेंस कुछ होगा नहीं। इंश्योरेंस क्या, किसी ने भी कुछ, सरकार ने भी कुछ नहीं दिया। तो यही चीज हमारा मेन जो है, हम जो अपने एसोसिएशन संगठन के थ्रू समझाना चाहते हैं लोगों को, यही चीज कहना चाहते हैं, अच्छा काम कीजिए, तरीके से कीजिए। तभी मैंने हर जगह पे एक चीज कही है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल सरकार से टकराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन से को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो, चुपचाप काम करके आ जाओ, बाद में वीडियो डाल दो। अच्छा अगर वीडियो डालने का शौक है जी। तो बाद में डाल दो, क्या दिक्कत है? नहीं कहीं ना कहीं ऐसा भी तो है ना, जैसे अब मैं किसी की वीडियो बना रहा हूँ XYZ, हालांकि मैंने अब तक कभी डाला नहीं है ऐसा, बट इन द कैमरा जब आपको पता है कैमरा खुला हुआ है तो पहले तो आपको वो चीज़ बोलनी नहीं चाहिए ना। ऐसा देखिए, मेरी बात सुनिए, जो मीडिया, आप मीडिया के अंदर देखते हैं शाम को ना, टीवी चैनलों पे कुछ 4 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक डिबेट्स होती है। बिल्कुल उसमें क्या होता है, जो एंकर होता है जी वो ऐसे सवाल करता है जिसका कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है, और वो जवाब का मतलब कुछ और भी निकाल लेता है हर बात के 2 मिनट से। बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कौन सा पॉइंट बना के उसके ऊपर चला रहे हैं। सही बात है। तो ये यूट्यूब चैनल वाले भी, मैं देखो अब उन्हीं की तरफ लेता हूँ ना, वो रिपोर्टर ही तो बन के जा रहे हैं। आप जो आए हैं मेरे पास रिपोर्टर के तौर पे ही आए हैं ना। बिल्कुल 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 सही बात। तो आपके सवाल का हर, जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसके हर सवाल के 2 मतलब होते हैं। बिल्कुल आपको कौन सा लेना है वो आप देख सकते हैं, और मुझे कौन सा देना है मैं वो देखता हूँ। बिल्कुल मैंने तो अपनी तरफ से सवाल सही का जवाब सही दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप कौन सा पेश करते हैं और सामने वाला समझने वाला कौन सा समझता है, ये चीज भी तो अलग है ना। बिल्कुल। अच्छा जैसे कई जगह विदाउट परमिशन डीजेस मतलब कर देते हैं कि कैंसिल होगा, आपके पास परमिशन नहीं है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपके माध्यम से कि बिल्कुल सही प्रोसेस परमिशन लेने का क्या है, और कई जगह ऐसा होता है कि प्रशासन भी परमिशन नहीं देता, तो उसका क्या रीज़न रहता है? ये वही है, एक तो सबसे बड़ा मैं आपको अभी एक और खुलासा कर देता हूँ आपके साथ। जी हम लोग जो संगठन के थ्रू जा रहे हैं ना, बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट में डिसिबल जो हमारे को दे रखा है उसको बढ़वाने के लिए जा रहे हैं। तो डेसिबल मीटर में ला रहा था, मीटर अगर मैं आपको दिखाता तो जो हमारे को डेसिबल दे रखा है उसके एक प्रतिज्ञा जो उन्होंने चेक करने का लिमिट बना के वो बना रखा ना, कि भी कैसे टेस्ट करना है उसको जी। उसका कोई वो नहीं बना रखा कि आपको कहाँ से कितना टेस्टिंग करनी है। अच्छा उसके लिए हम लोगों का प्रयास है, हम लोग संगठन में सभी से इसीलिए अपील कर रहे हैं कि कुछ मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील डाल सकते हैं। उसके लिए सलाह के भाई दोबारा इस पे ऊपर विचार कीजिए। 10 बजे वाला विवाद है, मैं आपको बताऊं, उसमें 15 दिन के लिए किसी को नहीं मालूम कि 12 बजे तक है। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें 15 दिन उसमें दे रखे हैं, मतलब 15 दिन तक 12 बजे तक अलाउड है। अच्छा वो राज्य सरकार के अधीन है। तो वो मतलब वो 15 दिन कौन से हैं सर? वो राज्य सरकार अपने तरीके से देती है। अच्छा हम कुछ और उसमें बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई 15 दिन के बजाय कुछ और दिन, 365 दिन होते हैं उसमें 15 दिन कम है। बिल्कुल। तो जो तीज त्योहार के दिन है उन दिनों में 12 बजे तक हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। सही बात है। शादी ब्याह पे हमें 12 बजे तक की परमिशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और जब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको जी, ये कानून में ये है एक धारा 161
ए में कुछ है कि भाई जिसमें आदमी को सोने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, बिजनेस का अधिकार है, अपनी रोजी रोटी चलाने का अधिकार है, वो अधिकार हमारे पास भी है। बिल्कुल। लेकिन हमें उसमें से वंचित किया गया है कि हमें उससे बाहर रखा गया है। क्यों? हम इंसान नहीं है क्या? हम भी राष्ट्र के नागरिक नहीं है क्या? बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस बिजनेस के अंदर है। काफ़ी ज़्यादा। देखिए मैं ये बोलूँगा, सिर्फ जो डीजेज होते हैं ना, यही नहीं सर, देखिए साउंड कंपनीज जो स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, जो आपका सेल करते हैं, ठीक है, प्लस जो आपका डीजे ऑपरेट करते हैं, प्लस जो डीजे ओनर होते हैं, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। प्लस अब यूट्यूबर्स भी इसमें अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं सभी तरीके से। राहुल जी, जी मेरा अपना एक चैनल है, मैंने भी बना रखा है, एक वीरेंद्र बब्बर के नाम से ही है। जी जी 3557 के उस पर जाएंगे तो आपको ये वहाँ पे ये सारी वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको बताऊँ, मैंने उसके अंदर बताया है कि जो ये पेच या गत्ते के डब्बे भी बनाते हैं ना, जो पैकिंग करते हैं, गाड़ियों पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारे साथ इतनी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, हम बिल्कुल। सबके साथ बिजनेस करते हैं। सही बात। जो लकड़ी की पेटियां बन के आती हैं वो हमारे पास, उसकी लकड़ी वालों को बिजनेस नहीं मिलता क्या? ऑफ कोर्स। पेंट होता है तो पेंटरों को, पेंट करने बनाने वालों को बिजनेस नहीं मिलता क्या? बिल्कुल। प्लास्टिक की पन्नी जो पैकिंग होती है तो प्लास्टिक की पन्नी बनाने वालों को बिजनेस नहीं मिलता क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा ऐसा, जो नट बोल्ट भी बनाती है ना कंपनियां, जी। जो फैक्ट्रियां नट बोल्ट बनाती हैं, उनको भी बिजनेस हमारे से मिलता है। वायर्स, केबल, हाँ, सब। अब आप देखिए ना, हम एल्युमिनियम की पत्ती, स्टील की पत्ती, लोहे की पत्ती, ये सारी चीज लेते हैं ना, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, वो स्टील वाले उसमें इंडस्ट्री में बिजनेस नहीं जाता क्या? कॉस्ट। सबसे ज्यादा हमारी ट्रांसपोर्ट। आप देखिए मार्केट में चलिए, भगीरथ पैलेस मार्केट में आपको दिखाता हूँ, कितने हमारे रिक्शा वाले जो हैं वहाँ पे बिजनेस पा रहे हैं। आप एक बार किसी दिन चलिए लाजपत राय मार्केट, भगीरथ पैलेस के अंदर आप जाइए, दिल्ली की या आप कलकत्ता की मार्केट में जाइए, बॉम्बे की मार्केट में जाइए, हजारों लाखों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल। जल्दी वाले काम कर रहे हैं, तो उनको बिजनेस हमारे से मिलता है। हम लोग कमा के ले आके देते हैं, कमाने के लिए हम लोग सड़कों पे जाते हैं, सही बात। कंपनी वाले नहीं जाते। कंपनी वालों ने सामान फैक्ट्रियों में से बेचना है, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ हमारे साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है। हमारे ऊपर बैन लगेगा तो ये सारी इंडस्ट्री हमारे साथ बर्बाद हो जाएगी। सही बात। और इसीलिए मैं सभी कंपनी वालों से भी कहता हूँ कि आप संगठन का साथ दीजिए। अभी डीजे वाले भी जुड़ने लग गए, साउंड वाले भी जुड़ रहे हैं, किसी को किसी से भेदभाव मत कीजिए। सही बात है। आपस में एक दूसरे से जो गिले शिकवे होते हैं ना, जी। जो भड़ास है, वो बिजनेस के अंदर मत निकालिए। रेट को तोड़ते हैं, रेट कम करके प्रोग्राम लगाते हैं, तो वो उसमें अपने आप को गिराते हैं। आपने अगर, मैंने कोई 20,000 का प्रोग्राम पकड़ा तो कोई दूसरा 15 में पकड़ेगा ना, तो उसके नीचे कोई 10 में भी पकड़ लेता है, वो अपने आप को गिरा रहा, रेट को गिराने की बजाय उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। जी। मैं 20,000 रुपये ले रहा हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, वो जो 10,000 रुपये लेगा ना, उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। ये भी इसके अंदर बहुत बड़ी बात है। अगर बिजनेस के अंदर आपने बढ़ोतरी करनी है, अपनी इज्जत सम्मान बढ़ाना है, तो बड़े बड़े डीजे वालों की तरफ सम्मान भी बड़े बड़े पैसे के साथ बढ़ाना है। तो मतलब एक ऐसा फिक्स अमाउंट भी बनना चाहिए ना कि अगर आप इतना सेटअप बुक करते हो तो इतना सेटअप होना चाहिए, या होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। मैं कहता हूँ रेट, अगर आप शेव करवाने जाते हैं तो सब उनका रेट फिक्स है ना। जी। आप बाहर से कोई मेट्रो पे जाते हैं या बस पे जाते हैं कहीं के, हर जगह के रेट फिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल। आप वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कुली से सामान उठवाते हैं, उनके रेट फिक्स होते हैं ना। बिल्कुल। तो हमारे साउंड वालों के क्यों नहीं होते हैं? आपस में कंपटीशन की वजह से। सही बात। देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं मानता हूँ कि जो जैसा मैंने एक बार पहले भी बोला है कि 90% जो साउंड वाले हैं ना सर, वो सिर्फ इसी बिजनेस के भरोसे है। जैसा भी आपने भी बताया, सिर्फ 10% होंगे जिनका अपना अलग व्यापार होगा। तो कहीं ना कहीं वो 10% भी मैं बताऊँ आपको, ये कोरोना के अंदर हो गए। अच्छा। ये कोरोना जो आया है ना जी। नहीं तो उससे पहले तो लोगों का एक थ्योरी थी। माँ बाप क्या करते थे, अपने बच्चे को 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा के दे दिया, डीजे डाल के दे दे, भाई अपना कमा खा। अगर लड़का बिगड़ा हुआ होता था तो वो भी यही करते थे। अभी आपको बताऊं मैं 90 के क्या कहते हैं, ये 2020 के बाद तो ये एक जैसा ट्रेजेडी आई है कोरोना की, तो लोगों के अंदर फर्क पड़ा है। नहीं तो पहले क्या होता था, हमने 2010 के बाद तो बहुत सारे जैसे बंदे देखे हैं जिनका बच्चा घर में एक है और वो बिगड़ गया, उठाया उन्होंने उसमें डाल दिया। जी।
कोई नहीं, आप चले जाइए। गिरीश भाई। जी, 2010 के बाद ये ट्रेजेडी आई है। हाँ ये नहीं तो लोगों ने बहुत सारे, आपने देखा होगा अगर आप बिजनेस में आए थे, आप पहले से अगर डीजे में आ रहे हैं तो 2010 के बाद एकदम से डीजे वाले बढ़े थे, बहुत बड़े, बहुत डीजे वाले बिल्कुल। बढ़े, कंपनीज काफी ज्यादा आई काफी है। ज्यादा डीजे वाले आ गए थे। बिल्कुल, मैं ये इस लाइन बोलूंगा जो में। स्पीकर वाली कंपनीज है ना, वो भी काफी ज्यादा अपग्रेड हुई हैं, काफी ज्यादा लॉन्च हुई। देखिए स्पीकर वाली कंपनियां तो इस वजह से होगी जी, अगर मैं काम जानता हूँ, मैं 40 साल 45 साल से काम जानता हूँ, तो मेरे को आता है स्पीकर बनाना। मैं स्पीकर बनाना बहुत आसान काम है, अभी गली गली में आपको स्पीकर बनाने वाले मिल गए, बिल्कुल। ट्रांसफार्मर बनाने वाले बन गए, एम्पलीफायर ठीक करने वाले हो गए हैं। तो जिसको जो चीज़ आती है वो उसी तरीके से उसको ठीक कर लेता है। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसा आपने बात करी कि देखिए आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, देखिए मेन कंक्लूजन अपना ये निकल के आया है कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी आपको वीडियोस वगैरह बनानी है, जब अपनी यात्रा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपलोड कर दो। अपलोड कर दो। तो मैं पूछना चाहूँगा सही तरीका क्या है वीडियो बनाने का? क्या कंपटीशन दिखाना चाहिए, चैलेंज दिखाना चाहिए, कंपटीशन या क्या दिखाना चाहिए वीडियो? देखिए मैंने क्या बोला जी, आपको, मैंने बोला कि आप कंपटीशन क्यों दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो दिखाना ही नहीं चाहिए। देखिए किससे बड़ा, आप किससे बड़ा बनना चाहते हैं? सही बात है। आप अपने बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन बनिए, अपने बिजनेस को रोजी रोटी की तरह से चलाइए। बिल्कुल। आप कंपटीशन बन के किसी के साथ क्या करना चाहते हैं? अवार्ड मिलना है आपको? सही बात है। जो ये कमेटियां हैं ना, ये लड़ाई झगड़ा करवा के वो दिखाते हैं। आपने देखा होगा पहले मुर्गे भिड़ाए जाते थे, भेड़ों के अंदर लड़ाई कराई जाती थी, कंपटीशन वो होते थे। फिर मैंने उस दिन भी बताया था कि कंपटीशन होता था पहलवानों में, कंपटीशन होता है क्रिकेट में, हॉकी में, कुश्ती में, कबड्डी में, इन चीज़ों में कंपटीशन होता है ना। डीजे में किस चीज़ का कंपटीशन है मेरे को बताइए, समझाइए। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपके पास गोदाम पे 100 कॉलम है या 100 बेस है? सही बात है। गोदाम तो सबके भरे पड़े हैं। मैंने आपसे कहा कि आप म्यूजिक में अच्छा तरीके से बजा के दिखाएं। जैसे मैंने झारखंड के अंदर भी कहा था कि 50-50, 100 माइक बजाने वाला डीजे एक लाता है। डीजे मतलब एक डीजे जॉकी कोई बोला जाता है ना, ऑपरेटर कोई तो बोला जाता है। ऑपरेटर मैं भी हूँ। जो हम लोग 24 चैनल का मिक्सर चलाते हैं, ये डीजे पे कितना माइक, उसमें कितने चैनल होते हैं? 3 या 4? बिल्कुल, 3, 4, 5 है मैक्सिमम। 5, अब तो 6, वो तो एक बढ़ता जा रहा है फिर आगे। ये ज़्यादातर 3 या 4 माइक वाले जी, जिसपे माइक 2 माइक या 1 माइक लगा होता है। जी। हमारा मजा तो हमारे साथ आता है कि जब हम लोग 150 माइक को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, हाँ, इवेंट्स में तो अच्छा, उसके लिए तो मिक्सर वगैरह, कंसोल्स काफ़ी ज़्यादा। देखिए शंकर प्रसाद जी का यहाँ पे, रवि शंकर प्रसाद जी म्यूजिक गुरु जी हैं जी, रविशंकर जी, जी। आपने नाम सुना होगा उनका। यहीं पे अपना अक्षरधाम मंदिर के पास ही एक प्रोग्राम हुआ था जी। उनके 250 म्यूजिशियन लगे थे। 250 म्यूजिशियंस? हाँ, और 250 माइक दिए गए थे उनके। अच्छा। अब आप देखिए, जो ऑपरेटर हमारा वहाँ पे 250 माइक को कंट्रोल कर रहा था, उसके प्लस उसके बाद जो गाने वालों को भी दे रखा थे माइक, म्यूजिशियन के बाद। अच्छा, अलग से सिंगर्स के पास सिंगर के पास अलग है। म्यूजिशियन के, हर म्यूजिशियन के आगे माइक था, और सिंगरों के पास, कोरस वालों के पास जितने माइक थे। मजा तो वही चीज़ आती है ना, आपको उसके अंदर कंट्रोल करना। बिल्कुल। और वो अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो प्रोग्राम पूरा, आप उस पर देख सकते हैं। अच्छा। उस चीज़ के अंदर हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री है, हमारे बहुत सारे स्टूडियो बने हुए हैं। वहाँ पे ऑपरेटर बड़े अच्छे ऑपरेटर हैं। हिंदुस्तान के अंदर मैं कम से कम 1 लाख ऑपरेटर ऐसे पैदा दिखा सकता हूँ आपको, जो ये साउंड इंडस्ट्री को चला रहे हैं। बिल्कुल। और कई लाख ऐसे भी है जो साउंड इंडस्ट्री को, डीजे को बन के अपना खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 4, 6, 10 जनों का नाम हमारे पास आता है, बड़े का। अच्छा। जो कंपटीशन में आते हैं। अगर वो 10 जने भी हमें
मेरे साथ आ जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, और मैंने उस दिन भी वहाँ पे कहा था कि कभी भी डीजे को बैन नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल लेकिन साथ में जुड़ना जरूरी है, संगठन के साथ आना जरूरी है। जी। ऑल इंडिया साउंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े। हमें कोई लालच नहीं है, हम तो देखिए आज हैं कल रहेंगे ना रहे, अरे नहीं ऐसा नहीं, देखिए वक्त के साथ सबको जाना है, जी। लेकिन हमारी इच्छा है कि आगे आने वाली इंडस्ट्री को, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं आगे, बिल्कुल उनको 2020 वाला जो कोरोना की आपातकाल आया है, ऐसा अगर कोई दोबारा आता है ना, तो उनको ये मदद के लिए सरकार से हाथ नहीं फैलाना पड़े, सरकार खुद मदद के लिए आए। बिल्कुल हमने 2020 में सरकार से मदद मांगी थी, नहीं मिली हमारे को, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा संगठन नहीं था। अच्छा। हम वो संगठन बना के जाना चाहते हैं। मेरी तो ये दिल की तमन्ना है, मैं बता दूं आपको, 2020 के बाद मैंने अपने काम धंधे को बंद कर दिया। अच्छा। अगर आप मेरे काम धंधे को देखेंगे तो मेरे बिल्कुल अब 2 या 4% काम रह गया, सिर्फ रोजी रोटी ले मैंने, नहीं तो पूरे काम को धंधे को मैंने ऐसी कर दी। मैं पूरा टाइम एसोसिएशन के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, बब्बर जी के लिए काफ़ी बड़ा सहयोग है इनका, और मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं नींव रखने वाले जो एक संगठन की है वो हमारे बब्बर जी हैं, जिन्होंने स्टार्ट करता, जैसे कि बताया, और भी आपके साथ होंगे इसमें जो आपके सहयोगी होंगे। जी देखिए बताता हूँ, ऑल ओवर इंडिया मेरे ख्याल में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा सर जहाँ आप ना गए होंगे साउंड के लिए, है ना। और ये बताऊंगा एग्जीबिशन में भी सर हमारे जाते रहते हैं, तो मतलब काफी बड़ा सहयोग है सर का, तो मैं आपको सर थैंक्स करना चाहूँगा। हम हर हमारे, और मैं सबको ये बता दूँ, जहाँ भी एग्जीबिशन होता है हमारा वहाँ पे स्टॉल होता है जी। आप लोगों से सबसे अनुरोध यही है कि जिसे भी जहाँ पे जब एग्जीबिशन में एसोसिएशन में जुड़ने का दिक्कत हो रही हो, किसी के पास कोई जरूरी नहीं है वीडियो नहीं दिखती, कोई किसी के सहयोग नहीं करता आज के टाइम पे, सबसे बड़ी समस्या ये है जी। डीजे वाले का नंबर नहीं देगा, उसको वो परेशान होगा तो उसकी परेशानी में से हल निकालने की कोशिश नहीं करेगा जी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ के आगे साथ देते हैं, और उन लोगों से ही इंडस्ट्री चल रही है। बिल्कुल। तो धन्यवाद करना चाहूँगा सर। अच्छा, अभी जो है ना, एक रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, अभी 1-2-4 दिन से एक टॉपिक और निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा में जो कुछ हुआ था, देखिए वो तो हुआ था ठीक है, लेकिन उसको सुल्तानपुर और आपका उड़ीसा, मतलब जहाँ भी कैंसिलेशन हो रही है उससे जोड़ा जा रहा है। देखिए जोड़ा, मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि अगर उस विवाद को लेके चलते रहेंगे तो हो सकता है 2025 में यात्रा ही ना हो जी। नहीं, यात्रा हो बट डीजेज ना हो। देखिए मैं हम लोगों की यात्रा जो है ना डीजे से है। बिल्कुल। हम लोग जो अपना बिजनेस के तौर पे जाते हैं, हम लोग बिजनेसमैन है। मैंने आपको क्लियर कहा है कि बिजनेसमैन बन के काम करो, मीठा काम करो, बढ़िया काम करो, तो रोजी रोटी चलती रहेगी जी। और अगर हंगामा मचाना है तो फिर वो उस तरीके से मचाए ना, जैसे क्या कहते हैं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, एक साथ संगठन में आने के लिए, मींस कहीं ना कहीं ये है कि एक दूसरे का व्यापार बचाने के लिए। बिल्कुल। देखिए सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने अपना काफ़ी ज़्यादा कीमती समय दिया है, और मैं ये बोलूँगा, देखिए आगे की जो यात्रा है ना, मैं बोलूँगा जैसे कि सर ने बताया कि वो एक संगठन, मतलब ऑलरेडी संगठन है ही, तो मैं बोलूँगा आप सभी जो है जुड़िए। देखिए एक ही अपनी कम्युनिटी है, और मैं सर ये बोलूँगा, क्या इसमें सिर्फ डीजे वाले हैं क्या, या यूट्यूबर्स भी ज्वाइन हो सकते हैं? कोई हो सकता है। देखिए जो डीजे मतलब लवर है, जो म्यूजिक लवर है, मैंने हमारे इंडस्ट्री के, हमारे एसोसिएशन के अंदर हमने लाइट वाले भी जोड़े हैं। अच्छा। हमने हमारा संगठन का नाम ही हमने वो रखा है साउंड डीजे लाइट। तो और फिर आप लोगों की अच्छापन है कि आप लोग अच्छे एक तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। नो विवाद, विवाद नहीं होना चाहिए, आपस में मतभेद भी नहीं होना चाहिए। संगठनों में भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अब ये भी देखते होंगे कि वो प्रधान क्यों बना, ये प्रधान के मामले में, अरे तुम्हें बनना, तुम आगे आओ ना, चुनाव लड़ लो। हम तो प्रशासन सबको ये कहते हैं, आओ अपने साथ लोगों को इकट्ठा करो। बिल्कुल। लोगों के लिए भले के लिए तो करो ना, संगठन बना के व्यापार बनाना, कमाई करने के लिए मत आए संगठन के लिए अंदर। मैं ये चीज़ सबको कहता हूँ, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। बिल्कुल। बिजनेस मिलेगा लेकिन तरीके से, शांति के साथ सबको बिजनेस मिलता है।
मुझे भी मिलता है। अच्छा मैं अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ तो मुझे, मेरे को लोगों को नहीं पता लगता कि मैं ऑल इंडिया का एसोसिएशन चला रहा हूँ। जी आप तो वो बिजनेस देते हैं ना मुझे, बिल्कुल। उनको ये लगता है कि भाई मैं काम अच्छा करूँगा, लेकिन मैं काम करता हूँ अपने रेट के ऊपर। हम्म। तो उनको सिर्फ ये कहते हैं कि भैया जी, छोले भटूरे हल्दीराम के भी हैं, छोले भटूरे नीचे दुकानदार के भी हैं, छोले भटूरे ठेली वाले के भी हैं। बिल्कुल। आपका जहाँ इच्छा करे वहाँ खा लो। आप 5 स्टार होटल में खाने जाओगे तो भैया हल्दीराम से भी महंगे मिलेंगे, 3 स्टार में जाओगे तो भी हल्दीराम से महंगे मिलेंगे, हल्दीराम पे खाओगे तो हल्दीराम के महंगे हैं ही है, बिल्कुल लेकिन ठेली वाले के तो बहुत बहुत सस्ते हैं। बिल्कुल सही ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर काम है, जी। कोई किसी के साथ टक्कर नहीं ले सकता। बिल्कुल। बात है कोई लगा, आप देखिए ना, बताइए 5 स्टार वाला 5 स्टार वाले से टक्कर लेता है? नहीं कंपटीशन करता ना, उन्होंने अपना रेट रख रखे हैं। बिल्कुल। तो आप भी अपना, अगर अच्छा माल बना रखा है आपने, अच्छी क्वालिटी का नाम है, आपका नाम है, आप अच्छा 5 स्टार के तरीके से काम कीजिए। अब कोई 5 स्टार का माल बना के रेडी वाले रेट पे भी काम करेगा तो उसकी इच्छा है, वो तो अपने आप को जैसे मर्जी समझे। हम इसके अंदर कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। ठीक है जी, ठीक। और बताइए। देखिए बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए अगर हमारी किसी को कोई भी बात गलत लगे तो हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, मगर ये जो था ये एक बिल्कुल सही बात थी जो हमारे सर ने बताई है हमको, कि देखिए कहीं ना कहीं जो भी मैटर है वो सारा ये है कि आप एक साथ रह के रहिए, किसी भी प्रकार से चैलेंज ना कीजिए, कंपटीशन ना कीजिए, सभी हमारे भाई है, सभी एक समान है ना, और सभी संगठन से जुड़िए तो ताकि जो है हमारी जो कम्युनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम और अपने वहाँ के संगठन के साथ जुड़े जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे अगर संगठन नहीं है तो संगठन बनाएं जी। और अगर संगठन नहीं बना हुआ है, मुझसे जो सहयोग चाहिए, मेरा नंबर आप फ्लैश कर दीजिएगा, अगर कहेंगे तो मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा बिल्कुल। आप मेरा नंबर डाल दीजिएगा, सबको जिसको मतलब मेरे पास नंबर नहीं है जी वो उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, बिल्कुल, और मैं उनका जो सहयोग कर सकूँगा कर दूँगा। चलिए बाकी मैं आपको पता ही है, सब जगह जाते हैं, जब मुझे बुलाता है मैं किसी को मना नहीं करता जाने के लिए। जी। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं सर भी, मैं यही बताऊंगा, और कहीं ना कहीं हमारी साउंड इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सहयोग कीजिए सर का हमारा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर, काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया हमने आपका, ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, गिरीश सर आपका भी। सो फाइनली गाइस हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं नेता जी, तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया मिलता। तो यहाँ पे हमारे बब्बर जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र बब्बर जी, जो हमारे ऑल साउंड इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो अभी जो हम लोग थोड़ा सर से भी बात करते हैं। सर कितना टाइम जो है सर अपना शॉप पे देते हैं? देखिए सर बता रहे हैं जैसा कि जी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो बाहर ही घूमते रहते हैं। बाहर ही घूमते रहता है? तो मतलब बाहर इनका घूमने का रीजन क्या है? क्या ये हमारे जो साउंड है डीजे कम्युनिटी उसके लिए घूम रहे हैं, या जस्ट अपना नहीं, एंटरटेन? अपना साउंड एसोसिएशन के लिए ही काम कर रहे हैं साउंड बेचारे। एसोसिएशन के लिए। भाई उनका रोजगार बचे, जी जिस तरीके की पाबंदियां हर जगह लग रही हैं, जी। उसी के लिए भागदौड़ कर रही है। कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो है बता रहे हैं सर भी कि मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा देखिए आप सब भी सहयोग कीजिए संगठन में जुड़ के, और काफ़ी अच्छा जो है देखिए डीजे इंडस्ट्री को बचाने के लिए काफ़ी सहयोग कीजिए, आप सभी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें, चाहे हमारे डीजे वाले हों, लाइट वाले हों, साउंड वाले हों, या हमारे जितने भी यूट्यूबर, और हमारी जो है ना, हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ यही, हम ये बोलेंगे सर जो भी हमारी नॉर्मल आम पब्लिक भी है ना, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ बब्बर जी, बिल्कुल है ना? तो भाई यही था, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो भी यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और मैं ये बोलूँगा कि हमारे माध्यम से जो है काफ़ी कुछ जो है डाउट्स क्लियर होंगे हमारी पब्लिक के। मैं भी राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद सर, चैनल बढ़ते रहे, आपका बिल्कुल आशीर्वाद आपके साथ जी, हमारे सर ही हैं बिल्कुल।